अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। तो अब हम चलते हैं OSI मॉडल MCQs के पार्ट 3 की तरफ। द नेटवर्क लेयर्स लाइज बिटवीन द ट्रांसपोर्ट लेयर एंड द डैश लेयर। नेटवर्क लेयर किन दो लेयर्स के दरमियान होती है? तो नेटवर्क लेयर हमारे पास होती है ट्रांसपोर्ट लेयर के दरमियान और डाटा लिंक लेयर के दरमियान। ठीक है, तो डाटा लिंक लेयर और ट्रांसपोर्ट लेयर के दरमियान हमारे पास है नेटवर्क लेयर। At the dash level, the trailer usually contain the bits for error detection. कौन से लेवल पर एरर डिटेक्शन की बिट होती हैं? वो होती है डाटा लिंक लेयर पर। इसको हमने प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस किया था, इसलिए मैं इसको मजीद यहाँ पर एक्सप्लेन नहीं कर रही। The dash layer oversees the delivery of data unit between two system on the same network. कौन सी लेयर है जो कि देखती है कि जो टू सिस्टम अगर सेम नेटवर्क्स पे हों, ठीक है, जब सेम नेटवर्क में हो तो वहाँ पर जो डिलीवरी है उसको उसकी कौन सी लेयर जो इस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है? तो डाटा लिंक। जब डिफरेंट नेटवर्क्स में होते हैं तो वो नेटवर्क लेयर है, लेकिन जब वो सेम नेटवर्क में हो तो वहाँ पर जो डिलीवरी ऑफ डाटा यूनिट है वो दो सिस्टम के दरमियान, तो वो हमारे पास डाटा लिंक लेयर करती है। द डाटा लिंक लेयर टेक्स द पैकेट फ्रॉम डैश एंड द इनकैप्सुलेट देम इनटू अ फ्रेम ऑफ ट्रांसमिशन। तो नेटवर्क लेयर से पैकेट्स को लेती है और फिर उनको चेंज कर देती है फ्रेम्स में। विच ऑफ द फॉलोइंग टास्क इज नॉट डन बाय द डाटा लिंक लेयर। इनमें से कौन सा जो ऐसा टास्क है जो डाटा लिंक लेयर नहीं करती? फ्रेमिंग भी डाटा लिंक लेयर में होती है, एरर कंट्रोल भी होता है, फ्लो कंट्रोल भी होता है। चैनल कोडिंग जो है ये फिजिकल लेयर का काम है, तो इसलिए जो चैनल कोडिंग है ये इज डन बाय फिजिकल लेयर। सो यहाँ पे हमने देखा कि ये वाली जो फंक्शनैलिटी है ये डाटा लिंक लेयर नहीं करती। विच सब लेयर ऑफ द डाटा लिंक लेयर परफॉर्म डाटा लिंक फंक्शन दैट डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ मीडियम। कौन सी सब लेयर है हमारे पास डाटा लिंक की जो कि परफॉर्म करती है हमारे पास फंक्शन कि वो मीडियम देखना कि मीडियम हमारा कैसा है, यानी कैसा गाइडेड है, अनगाइडेड है, कौन सी टाइप है मीडियम की? तो वो हमारे पास है मीडिया एक्सेस कंट्रोल सब लेयर। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास है मीडिया एक्सेस कंट्रोल सब लेयर। तो ये क्या काम करती है? ये देखती है कि कौन सी जो लेयर है, कौन सा मीडियम जो है वो हमारे पास होगा हमारी कम्युनिकेशन में। हेडर ऑफ अ फ्रेम जनरली कंटेन्स, जो हेडर होता है फ्रेम का, जो फ्रेम बनते हैं डाटा लिंक लेयर में, उसके अंदर सिंक्रोनाइजेशन बिट्स होती हैं, बाइट्स होती हैं, एड्रेसेस होते हैं, फ्रेम आइडेंटिफायर होता है, ये तमाम चीज़ें फ्रेम के अंदर शामिल होती हैं। ऑटोमेटिक रिपीट रिक्वेस्ट, ठीक है, ऑटोमेटिक जिसे हम ARP भी कहते हैं, तो ऑटोमेटिक जो रिपीट रिक्वेस्ट है ये किस लिए यूज़ होता है? ये हम एरर मैनेजमेंट के लिए यूज़ करते हैं। और ये कहाँ पे होता है? लॉजिकल लिंक कंट्रोल सब लेयर में। जो हमारी डाटा लिंक लेयर होती है एक्चुअली हम इसको दो लेयर्स में डिवाइड कर देते हैं। वन इज़ लॉजिकल लिंक कंट्रोल लेयर एंड सेकंड इज़ मीडिया एक्सेस कंट्रोल सब लेयर। तो ये दो लेयर्स होती हैं हमारे पास डाटा लिंक में। तो जो डाटा लिंक की लॉजिकल लिंक कंट्रोल लेयर है वो ऑटोमेटिक रिपीट रिक्वेस्ट प्रोटोकॉल को इम्प्लीमेंट करेगी ताकि हम देख सकें कोई एरर तो नहीं आया। तो अगर कोई एरर आता है तो फ्रेम्स को दोबारा ट्रांसफ़र किया जाता है, दोबारा ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, और ये काम जो है वो ऑटोमेटिक रिपीट रिक्वेस्ट करती है। नेक्स्ट है हमारे पास when two or more bits in a data unit has been changed during the transmission, the error is called। जब दो या दो से ज़्यादा बिट्स जो हैं वो चेंज्ड होती हैं ट्रांसमिशन के अंदर, तो इस एरर को हम क्या कहते हैं? इस एरर को हम कहते हैं बर्स्ट एरर। CRC stand for cyclic redundancy check। ठीक है, CRC स्टैंड फॉर साइक्लिक रिडंडेंसी चेक। ये एक एरर डिटेक्टिंग कोड होता है जो कि अक्सर हम डिजिटल नेटवर्क्स में यूज़ करते हैं ताकि अगर कोई हमारे डाटा में कोई एक्सीडेंटल चेंज आ जाए तो हमें पता चल जाए। तो इसके लिए हम लोग CRC को यूज़ करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज डाटा लिंक प्रोटोकॉल? नीचे आपको दिया इथरनेट है, पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल है, HDLC प्रोटोकॉल है। तो ये तमाम जो हैं ये डाटा लिंक लेयर के प्रोटोकॉल हैं।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द मल्टीपल एक्सेस प्रोटोकॉल फॉर चैनल एक्सेस कंट्रोल। जब हम बात करते हैं एक्सेस कंट्रोल की तो वहाँ पे हम दो प्रोटोकॉल बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। एक तो है CSMA-CD, it stand for carrier sense multiple access collision detection, and second one is CSMA-CA, which stand for carrier sense multiple access collision avoidance। ये दोनों चीज़ें हम यूज़ करते हैं। इनमें फ़र्क क्या है कि जो हमारे पास कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस एंड क्लूजन डिटेक्शन प्रोटोकॉल है ये यूज़ किया जाता है आफ्टर डिटेक्शन, ठीक है, आफ्टर क्लूजन यूज़ होता है। और क्लूजन से पहले, ठीक है, जो हम प्रोटोकॉल यूज़ करते हैं वो होता है जी कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस क्लूजन अवॉइडेंस। तो अवॉइड करने के लिए हम लोग CSMA-CA यूज़ कर लेते हैं, और अगर हमारी क्लूजन डिटेक्ट हो जाती है तो उसके बाद जो हम प्रोटोकॉल यूज़ करते हैं वो CSMA-CD होता है। तो ये दोनों प्रोटोकॉल जो हैं ये मल्टीपल एक्सेस प्रोटोकॉल चैनल में हम इनको यूज़ करते हैं। द टेक्निक ऑफ टेम्पररी डिलेइंग आउटगोइंग एक्नॉलेजमेंट सो डैट कैन बी हुक्ड ऑन द नेक्स्ट आउटगोइंग डाटा फ्रेम इज कॉल्ड, कि हम लोग अपने एक्नॉलेजमेंट को रोक लें और जब हमने डाटा सेंड करना है तो अपने जो डाटा सेंड करना है उसके साथ अगर हमने कोई एक्नॉलेजमेंट सेंड करनी है तो इसको हम कहते हैं पिगिंग पैकिंग। तो ये भी डाटा लिंक लेयर पे होती है। The OSI layer is the OSI dash layer is implemented mainly by the hardware। तो हार्डवेयर से रिलेटेड जो लेयर OSI मॉडल में है तो वो है फिजिकल लेयर, जो सबसे बॉटम लेयर होती है। As the data packet moves from dash layer down to the dash layer, header and trailer are added। जब एप्लीकेशन लेयर से फिजिकल लेयर की तरफ हमारा डाटा आता है तो उसमें हेडर्स एंड ट्रेलर जो हैं वो ऐड कर दिए जाते हैं। At the dash layer, the data unit is transformed into the cross-bonding electromagnetic signal। इस लेयर के ऊपर जो हमारे बिट्स हैं वो अपने क्रॉस बॉन्डिंग जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल्स है उसमें चेंज हो जाते हैं, तो वो है हमारे पास फिजिकल लेयर। The dash layer defines the characteristics of the interface between the devices and the transmission medium। ट्रांसमिशन मीडियम और डिवाइसेस के दरमियान जो लेयर इंटरफेस का काम करती है वो है फिजिकल लेयर, क्योंकि फिजिकल लेयर का काम ही हार्डवेयर के ऊपर है, यानी कि हार्डवेयर रिलेटेड जितने भी कनेक्टिविटी होगी वो फिजिकल लेयर उसको देखेगी। द डैश लेयर डिफाइंस द ट्रांसमिशन मीडियम। कौन सी लेयर है जो हमें बताएगी कि हमारा ट्रांसमिशन मीडियम कौन सा है, वो है फिजिकल लेयर। द डैश लेयर डिफाइंस द टाइप ऑफ इनकोडिंग टू बी यूज्ड। कौन सी लेयर है जो ये डिफाइन करती है कि हम कौन सी टाइप है इनकोडिंग की यूज़ करें, तो ये भी हमें बताएगी फिजिकल लेयर कि हम कौन सी ASCII कोडिंग यूज़ करें, कौन सी इनकोडिंग जो है हम यूज़ करें, तो इस टाइप को बताएगी हमारे पास फिजिकल लेयर। डैश इज़ डिफाइन बाय फिजिकल लेयर। डाटा रेट हमें डिफाइन होता है कि हमारा डाटा किस स्पीड से जाएगा एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस, तो ये भी फिजिकल लेयर का काम है। सेंडर एंड रिसीवर क्लॉक सिंक्रोनाइजेशन इज़ अ फंक्शन परफॉर्म बाय फिजिकल लेयर। इसके अलावा सेंडर और रिसीवर की जो क्लॉक सिंक्रोनाइजेशन है ताकि हमारा मैसेज जो है वो प्रॉपर तरीके से सेंडर रिसीवर के पास जा सके, तो इसको भी मैनेज करता है फिजिकल लेयर। लाइन कॉन्फ़िगरेशन, द वे द डिवाइसेस आर कनेक्टेड टू द मीडियम इज़ अ कंसर्न। किस तरह हमारी डिवाइसेस जो हैं एक मीडियम के साथ कनेक्ट होंगी, इसको भी कौन देखेगा, फिजिकल लेयर देखेगी। फिजिकल टोपोलॉजीज कंसर्न, इसके अलावा टोपोलॉजीज को देखने का काम भी फिजिकल लेयर का होता है। तो टोपोलॉजीज का, डाटा कम्युनिकेशन के मोड्स का, हम लोग कौन सा नेटवर्क यूज़ कर रहे हैं, लाइन कॉन्फ़िगरेशन, ये तमाम जो चीज़ें हैं ये फिजिकल लेयर उस पर देखती है। द फिजिकल लेयर इज़ कंसर्न विथ बिट बाय बिट डिलीवरी। जो फिजिकल लेयर है इसमें जो डिलीवरी होती है वो कैसे होती है, बिट बाय बिट। विच ट्रांसमिशन मीडियम प्रोवाइड्स द हाईएस्ट ट्रांसमिशन स्पीड इन नेटवर्क। कौन सा ट्रांसमिशन मीडियम है जो कि स्पीड बहुत हाई होती है, तो वो है ऑप्टिकल फाइबर। बिट्स कैन बी सेंट ओवर गाइडेड एंड अनगाइडेड मीडिया हैज़ एनालॉग सिग्नल। जब हम गाइडेड या अनगाइडेड मीडिया में जब सिग्नल्स को हैज़ एनालॉग में भेजें तो इसकी कन्वर्जन कौन करता है, तो वो है हमारे पास डिजिटल मॉड्यूलेशन। द पोर्शन ऑफ द फिजिकल लेयर दैट इंटरफेसेस विद द मीडिया एक्सेस कंट्रोल। हमारे पास जो फिजिकल लेयर से ऊपर एक लेयर थी वो क्या थी,
डाटा लिंक लेयर थी और उसके भी हमने 2 पार्ट पढ़े थे। तो उसमें एक हमारे पास था मीडिया एक्सेस कंट्रोल। तो जो फिजिकल लेयर का वो पार्ट जो एज अ इंटरफेस काम करता है कि वो मीडिया एक्सेस कंट्रोल के साथ मिलकर काम करेगा, तो उसको हम कहते हैं फिजिकल सिग्नलिंग सब लेयर। तो ये एक लेयर होती है जो कि इंटरफेस प्रोवाइड करती है डाटा लिंक लेयर के साथ और फिजिकल लेयर के साथ। तो इंटरफेस प्रोवाइड करने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। द फिजिकल लेयर हमें क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड करती है, मैकेनिकल स्पेसिफिकेशन भी बताएगी कि हमारे सिग्नल्स किस तरह के हैं। इलेक्ट्रिकल स्पेसिफिकेशन का बताने का काम भी फिजिकल लेयर का होता है। स्पेसिफिकेशन फॉर IR और ऑप्टिकल फाइबर। तो जितनी भी स्पेसिफिकेशन है, यानी जो भी चैनल हमारे डिवाइसेस के साथ अटैच है, उन तमाम की स्पेसिफिकेशन का बताने का काम जो है वो फिजिकल लेयर का है। तो ऑल ऑफ द अबव। इन एसिंक्रोनियस सीरियल कम्युनिकेशन द फिजिकल लेयर प्रोवाइड्स। जब हम एसिंक्रोनियस सीरियल कम्युनिकेशन की बात करते हैं तो वहाँ पर हमारे पास जो फिजिकल लेयर है हमें क्या प्रोवाइड करती है, स्टार्ट एंड स्टॉप बिट। ठीक है, स्टार्ट एंड स्टॉप बिट प्रोवाइड करती है। इससे हमारे एरर भी कंट्रोल हो जाते हैं। तो इसलिए इसका आंसर है बोथ स्टार्ट एंड स्टॉप सिग्नलिंग एंड रो कंट्रोल। द फिजिकल लेयर लाइन कोडिंग की रिस्पॉन्सिबल है, चैनल कोडिंग की भी रिस्पॉन्सिबल और मॉड्यूलेशन की भी रिस्पॉन्सिबल है। तो तमाम जो फंक्शनैलिटीज़ हैं ये हमारी फिजिकल लेयर जो है वो परफॉर्म करती है। द फिजिकल लेयर ट्रांसलेट्स लॉजिकल कम्युनिकेशन रिक्वेस्ट फ्रॉम डैश इनटू हार्डवेयर स्पेसिफिक ऑपरेशन। तो डाटा लिंक लेयर से जो एक लॉजिकल रिक्वेस्ट आती है उसको हार्डवेयर स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन में चेंज करने का काम फिजिकल लेयर का है। देखिए हम ऊपर कह चुके हैं कि लाइन कोडिंग, चैनल कोडिंग, मॉड्यूलेशन, ये तमाम काम जो हैं वो फिजिकल लेयर करती है। तो फिजिकल लेयर क्या करेगी कि हार्डवेयर स्पेसिफिक जो ऑपरेशंस हैं उनको भी परफॉर्म करेगी। और ये कहाँ से उसको आएंगे, डाटा लिंक लेयर से। अ सिंगल चैनल इज शेयर्ड बाय मल्टीपल सिग्नल। अगर एक चैनल है और उसकी बहुत ज़्यादा ब्रांड विड्थ है और हम उसको शेयर करवा लेते हैं बिटवीन मल्टीपल सिग्नल्स, तो इसको हम कहते हैं मल्टीप्लेक्सिंग। वायरलेस ट्रांसमिशन ऑफ सिग्नल्स कैन बी डन वाया। जो वायरलेस ट्रांसमिशन होती है सिग्नल्स की, उनको हम रेडियो वेव्स के थ्रू भी हो सकती है, माइक्रोवेव्स के थ्रू भी हो सकती है और इंफ्रारेड के भी थ्रू हो सकती है। तो ये तमाम जो हैं वायरलेस ट्रांसमिशन के लिए यूज़ होते हैं। तो ऑल ऑफ द मेंशन जो है वो इसका आंसर होगा। तो स्टूडेंट ये तो थे हमारे पार्ट 3 MCQs। तो यहाँ पे हमारे OSI मॉडल के MCQs ख़त्म होते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको OSI मॉडल MCQs की सीरीज़ ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई हो तो आप सब्सक्राइब करें चैनल को, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और याद से ये MCQs ज़रूर कीजिएगा क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। थैंक यू सो मच।